साथियों नमस्कार। मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव पे आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय साथियों, जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम कुछ प्रेरणादायी व्यक्तियों को इस मंच पर लाएंगे, उनसे उनके जीवन के संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी, उस दौर में अभाव के जीवन में जिस प्रकार से वो सफल हुए और तमाम गांव के या फिर कई सारे रिलेटिव्स के लोगों के लिए आइकन बने। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं श्रीमान रमाकांत मिश्र जी, जो कि पूर्व में अध्यापक रहे, आज़ादी से पहले जन्म हुआ। एक बहुत ही प्रेरणादायी पॉडकास्ट रहेगा आप सब लोगों के लिए, तो हम बहुत स्वागत करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे नाना भी लगते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है नाना जी आपका हमारे इस मंच पे ज्ञान विभव पे। तो आप सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा और अपने लोगों को, हमारे दर्शकों को लिए जानना, आपका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का रहा? प्रारंभिक जीवन बड़े ही अभाव का था। न सर चलता था न पैर, केवल परिश्रम ही मुख्य साधन, रात दिन परिश्रम, पढ़ाई में, लिखाई में, गृहस्थी के काम में, गैया भैंसिया के पालन में, यही सब चलता रहा। बड़े अभाव का जीवन था। अब तो बड़ा खुशहाल जीवन महसूस करने लगे हैं। है नहीं, लेकिन महसूस करने लगे हैं। लेकिन रोग से ग्रसित होने के कारण सब भूल गया है। अच्छा, आपका जो मतलब जन्म हुआ वो आज़ादी से पहले? आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले। तो आज़ादी के पहले के हिंदुस्तान और आज वर्तमान के हिंदुस्तान, अरे आज के हिंदुस्तान और आज़ादी के पहले के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क। जैसे बहुत सारे लोग, काफी तरक्की हो गई है। चलने का साधन, खाने पीने का साधन, बाजारों की रौनक, शहरों की रौनक बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है। शिक्षा भी काफी बढ़ चढ़ के चल रही है। आप पेशे से अध्यापक भी रहे, तो मतलब उस दौर में आज़ादी से पहले जन्म होना, फिर दिमाग में किस प्रकार से शिक्षा के प्रति रुझान आया, जहाँ की लोगों के पास बड़ा अभाव था। लोग मतलब एक रूढ़वादिता भी थी कि बस अपना काम करो, जीवन यापन करो। उस दौर में भी पढ़ लिख कर अध्यापक तक पहुँचना, इसकी कोई मज़ेदार बातें जो आपके दिमाग में हों? ऐसा है, पहले बहुत कम विद्यालय थे। नदियों के किनारे अक्सर विद्यालय हुआ करते थे, अच्छे भी थे भी। हमारे हडिया ब्लॉक में, हडिया तहसील में 7 और 11 केवल विद्यालय थे प्राइमरी, और एक कॉलेज हडिया में था। हडिया मतलब जनपद प्रयागराज, हडिया तहसील। एक कॉलेज वहीं था। उच्च शिक्षा पाने के लिए हाई स्कूल, माने प्राइमरी के बाद उसी में लोग जाते थे, पदयात्रा करके 5, 7, 10 किलोमीटर। साइकिल का भाव, गाड़ी का भाव, हर चीज का भाव, रास्ते का भाव, सब कुछ था। फिर अध्यापक बनने का वो कोई अध्यापक बनने तक की कहानी, जो भाई गांव में जिसमें कुछ नहीं हुआ करता था, फिर आप उस दौर में अध्यापक तक पहुंचे। किस सन में नियुक्ति थी? पिताजी, बड़े पिता अध्यापक थे। बड़े पिता वो चाहते थे कि हमारे सभी बच्चे अध्यापक बन जाएं, जबकि पैसा बहुत कम मिलता था। मैं 54 रुपए पर भर्ती हुआ था। किस सन में? सन 1961 में। 1961 में 54 रुपए तनख्वाह थी। उस दौर से आज का दौर ध्यान दीजिए। अच्छा, आप प्रशिक्षित अध्यापक का 154, अब प्रशिक्षित का 120, बस यही वेतन था। लेकिन इससे भी जीवन यापन होता था। खुशहाल थे लोग। खाने पीने के लिए खुशहाल थे, बाकी साधन में कमजोर थे।
अच्छा, बचपन की कोई कहानी जो आपको अभी तक याद हो, बड़ी कोई मजेदार अब हम किस्से? कुछ न बोलब, हमसे न बोला कराए अब न बुलाए। ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही व्यक्तियों से हम मिलते रहते हैं। स्वास्थ्य अस्वस्थ है, इसके कारण बहुत अधिक नहीं बोल पाते हैं, लेकिन यह अच्छा एक चीज बता दीजिए, तब के समय में आज के समय में जो एक बहुत अंतर है। सौहार्द वातावरण रहता था, आज क्या कटुताएं ज्यादा अब है। बहुत अंतर है पहले से अब में। केवल इस समय बढ़ा है रोग रोग और बढ़ा है। लोगों की बात बात रोग हो गया है सबको। रोग हो गया है लोगों को। सही मार्ग पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है, हाँ। गलत मार्ग पर जाने के लिए सब तैयार है। पता नहीं क्या ये प्रकृति का विधान है हाँ। कि लोगों की सोच ऐसी हो गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक आप समझिए, एक मास्टर, आप पेशे से वैद्य भी रहे हैं, मतलब हमें कह सकते हैं गांव का मास्टर, लोगों का वैद्य, कि एक अच्छी बात है। इससे भी, इस छोटे से ड्यूरेशन में भी हम बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ज्ञान विभव का एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।